ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवादियों के अड्डों को उनकी सरजमी के ऊपर जा करके नेस्त नाबूद करने का काम हमारे जांबाज सैनिकों ने किया है। पाकिस्तान को यह स्पष्ट संदेश दिया गया है कि भारत की संप्रभुता पर हमला करने का अंजाम ये बहुत बुरा होता है। हमारी बहादुर सेना ने पाकिस्तान की सरजमी पर जा करके और उनके आतंकवादी अड्डों को चुन चुन करके उनको मट्टी में मिलाने का काम हमारे जांबाज सैनिकों ने किया है। और मात्र 3 घंटे में जो पाकिस्तान के 11 एयरबेस थे उनको नेस्त नाबूद करने का काम यह हमारे जांबाज सैनिकों ने किया है। यह युद्ध नहीं था, यह नए भारत का प्रतिशोध था। हमारी सेनाओं ने सिर्फ मिसाइलें नहीं छोड़ी, उन्हें यह संदेश भी दिया है। जो संदेश हमारे सैनिकों ने दिया वह अमेरिका और चाइना तक उसकी गूंज गई है। मुझे ये बताते हुए कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ये सीज फायर की बात हुई तो भारत ने फिर संयम और शांति का मिसाल पेश की है। वह केवल एक सैन्य निर्णय नहीं बल्कि मानवीयता की और उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। यह हमारे देश की परिपक्वता, विवेकशीलता और आत्मबल का ये प्रमाण है। यह दिखाता है कि भारत युद्ध का पक्षधर नहीं है, लेकिन जब तक शांति को कमजोरी समझा जाएगा तो भारत चुप नहीं रहेगा। यही शौर्य और संयम भारत को एक महान राष्ट्र बनाता है। इस नए भारत को एक नई सोच को संकल्प की दिशा दी है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। जो उनके नेतृत्व में जो ये परिणाम आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई देश की जा चुकी है, सेना का सशक्तिकरण किया गया है और दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा ये बड़ी है। इसके लिए हमें गौरव है। मैं आज हरियाणा की जनता की ओर से, हरियाणा के कोटि कोटि जन की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं नमन करता हूं और उनका धन्यवाद प्रकट करता हूं कि उन्होंने देश को सिर्फ आत्मनिर्भर ही नहीं बनाया बल्कि आत्म गौरव से भी भरने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। आज मुझे ये गर्व है कि देश के युवाओं से विशेष आह्वान मैं करता हूं कि आइए हम सब मिलकर के तिरंगे की शान को ऊंचा उठाएं, सेवा, समर्पण और स्वाभिमान के पथ पर आगे बढ़े। हम ऐसे भारत का निर्माण करें जो अपने आप में एक गौरवशाली अतीत से सीखकर भविष्य की ओर अग्रसर हो। ऐसे भारत का निर्माण करें। आज मैं ऑपरेशन सिंदूर में के उन सभी वीरों, जवानों को, उनके परिवारजनों को भी मैं नमन करता हूं। आप सभी ने भारत माता को एक बार फिर से जागृत किया है और भारत के सम्मान को आपने बढ़ाया है। मैं उन सब सैनिकों को भी प्रणाम करता हूं, उनके परिवारजनों को भी मैं प्रणाम करता हूं और हम सब मिलकर के इस यात्रा में एक वो संदेश देने का काम करेंगे कि ये पूरा देश भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ है। ये पूरा देश देश की सेनाओं के साथ है और उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है।